हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि अब मतलब जो बाज़ार यहाँ पे जो खुलने वाला है 9:15 बजे की, अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है। लिटरली दोस्तों काफ़ी बढ़िया पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले अमेरिकन मार्केट की, तो अमेरिकन मार्केट आप देख सकते हो अगेन 0.5% ऊपर है। अगेन मतलब देखिए, आज हमारा मार्केट बंद है। यस्टरडे की बात कर ले तो पहले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था कि अमेरिकन मार्केट में रिकवरी आई थी। तो कुल मिला के अमेरिकन मार्केट में 850 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है बॉटम से। वहीं पे नैस्डैक की बात कर ले, अभी नैस्डैक भी ऑलमोस्ट 2% के ऊपर, 2% के आसपास ऊपर चल रहा है बॉटम से। वहीं पे कैलकुलेट कर ले तो आप देख सकते हो 750 पॉइंट और वीकेंड से 3.25% की तेजी नजर आ रही है। एंड वहीं पे अगर हमारे गिफ्ट निफ्टी की बात कर ले तो अगेन गिफ्ट निफ्टी सेंचुरी मारते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि कल से काफ़ी अच्छा बढ़िया परफॉर्मेंस गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिला था। आज का जो फर्स्ट हाफ था वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्मेंस था, सेकंड हाफ का भी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया चल रहा है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ गिफ्ट निफ्टी कहाँ तक गया है, 24,236 के आसपास, चलो 240 राउंडेड पकड़ ले। एंड हमारी जो क्लोजिंग हुई थी वो 23,840 के आसपास हुई थी। मतलब अगर मैं इसमें से माइनस करके देखूँ तो लगभग 400 पॉइंट्स का गैप क्रिएट हुआ है। आपको पता ही है दोस्तों, जितना गैप रहता है उतना का ही हम लोग को यूजुअली वो गैप फील होते हुए देखने को मिल जाता है। मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि बहुत बढ़िया गैप अप का एक्सपेक्टेशन कल हम लोग को देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली आप सोचोगे वाई, इसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों। तो यस, बहुत सारी खबरें हम लोग को देखने को मिली है जो मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हाट नेक्स्ट में यही फोकस में रखना है। और वही पॉइंट सामने यहाँ पे आ चुके हैं दोस्तों। अमेरिका ईरान के बीच में एक और नया पीस टॉक हम लोग को इसी हफ्ते देखने को मिल सकता है। ये खबर पहले सोर्सेज के जरिए सामने आई, देन उसके बाद ट्रंप ने ही बोल दिया। ट्रंप ने यहाँ पे बोल दिया कि ईरान के साथ हमारी बातचीत वापस स्टार्ट होने वाली है अगले 2 दिन में ही। तो ये बात न्यूयॉर्क की अगर बात करें, मतलब वहीं से हम लोग को पोस्ट होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। एंड ये जो अगली टॉक जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, ये बताया जा चुका है समवेयर अराउंड रिज्यूम हम लोग को थर्सडे से देखने को मिल सकती है। और इसका वेन्यू ऑप्शन क्या है, अगेन पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हो सकती है या फिर जेनेवा में हो सकती है, मतलब स्विट्जरलैंड में। ये 2 नए ऑप्शंस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। किधर भी हो जाए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई पीस टॉक यहाँ पे सफल होना चाहिए। हालांकि मैं अगेन कहता हूँ ये इतना सिंपल नहीं रहेगा, सेकेंड टाइम मिलकर भी शायद से चीज़ें सॉर्ट आउट ना हो। 2-3 बार 4 बार मल्टीपल मीटिंग्स होंगे तब जाके एक बार के लिए किधर तो होके सहमति हो जाएगी। ठीक है, इतना सिंपल नहीं है। अगर इतना सिंपल होता कि एक मीटिंग में ही चीज़ें खत्म हो जाती तो जैसे मैंने कहा था कि भाई ये वॉर इतना 40-45 दिन तक स्ट्रेच नहीं होता, और इतने बड़े लेवल के अटैक के साथ। टाइम तो लगेगा, बट अच्छा पॉइंट क्या है कि यस, कि दोनों तरफ से मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये पॉजिटिव पॉइंट्स धीमे धीमे करके सामने आ रही है। बॉटम लाइन यही है दोस्तों कि चलो पहली बार नहीं हुआ तो सेकेंड टाइम ऐसा नहीं कि एक दूसरे के ऊपर गोला बारूद दागना स्टार्ट किए, नहीं, वापस यहाँ पे टॉक की बात हो रही है। मतलब क्या है कि पॉइंट तो ये दोस्तों दोनों तरफ से, मतलब वो चाहते तो है कि चीज़ें यहाँ पे रुक जाए, बट प्रॉब्लम वही है दोस्तों कि इतना फाइट हुआ है, दोनों की हालत खराब है, दोनों ब्लीड कर रहे हैं, बट पीछे कौन हटेगा भाई। सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, दोनों थक चुके हैं, दोनों पीछे हटना चाहते हैं, बट चाहते कि भाई सामने वाला पीछे हट जाए। तो ये सिनेरियो हम लोग को देखने को मिला। अभी इसका बीच का रास्ता कैसे निकालेंगे ये देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है। गुड न्यूज़ क्या है दोस्तों, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ऑयल कोलैप्स होते हुए देखने को मिल चुका है। ब्रेंट की अगर बात कर ले तो ब्रेंट लगभग 95 के नीचे जा चुका है, 4.5% नीचे। WTI तो 7.5% तक कोलैप्स हो चुका है। मतलब ये चीज़ें दर्शा रही है दोस्तों कि यहाँ पे क्या हो रहा है, धीमे धीमे करके हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, वॉर रुकने की ओर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। मैंने इसके पहले भी आपको वार्निंग देके रखी हुई है। क्या वार्निंग दिया है कि अगर ये हुआ तो अभी, अगर इसके बाद अगर इन्होंने एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया बड़े लेवल पे, तो फिर भाई चीज़ें मतलब बोलते हैं ना, आग को काबू में पाना फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अभी सिनेरियो है, अभी इनके पास अपॉर्चुनिटी है, दोनों यहाँ पे पीछे यहाँ पे हटना चाहते हैं। ईरान इकोनॉमिकली काफ़ी डैमेज हो रहा है भाई, ठीक है। एंड ट्रम्प की बात कर ले तो आपको पता ही है मिड टर्म इलेक्शन आने वाले, उसके पहले कुछ भी करके, इवन दो वो नवंबर में, बट फिर भी भाई अभी से उनको रुकना पड़ेगा, तब जाके वो वापस नैरेटिव नॉर्मलाइज करेंगे तो जाके उनको फ़ायदा होगा। वरना वो एक कठपुतली बन के रह जाएंगे कि पावर में तो रहेंगे, बट अगर अपोजिशन अगर सेनेट में यहाँ पे आ गए, मतलब पार्लियामेंट में वहाँ पे आ गए, तो फिर भाई वो आगे आने वाले समय में उनके जो नेक्स्ट 2 साल रहेंगे वो काफ़ी टफ रहेंगे। ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। ऊपर से अगर बात कर ले, यस, ट्रंप ने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भी यहाँ पे कॉल किया था, ये भी खबर हम लोग को देखने को मिली है। प्राइम मिनिस्टर जी ने खुद, मोदी जी ने खुद ये बात यहाँ पे सामने रख दी, आप देख सकते हो। उन्हीं का ये ट्वीट है कि रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम माई फ्रेंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे
चीज़ों के ऊपर हमारी बातचीत यहाँ पे हुई है। देन उसी के साथ साथ ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को लेकर बातचीत यहाँ पे हुई है। एंड उसी के साथ साथ हमारा डिस्कशन हुआ है वेस्ट एशिया मिडल ईस्ट में जो चीज़ें चल रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी हमारी बातचीत यहाँ पे हुई है। एंड ट्रम्प की ओर से भी यहाँ पे चीज़ें सामने आई हैं। हाँ, वो स्टेटमेंट यहाँ पे देते रहते, अलग अलग बातें करते रहते हैं, ठीक है। एंड 40 मिनट तक उन्होंने बातचीत की है, ये फिलहाल तो खबर देखने को यहाँ पे मिली है। प्लस की पॉइंट क्या है दोस्तों, तो आपको याद होगा कि हमारा मार्केट बंद होने के बाद इन्फ्लेशन का डेटा आया था, और इन्फ्लेशन का डेटा मंथली भी अच्छा है, मतलब जो एक्सपेक्टेशन था मंथली वो अच्छा आया था, क्वार्टरली भी अनुमान से कम आया था, और ईयरली भी अनुमान से कम आया था। तो ओवरऑल सारा डेटा अच्छा देखने को यहाँ पे मिला है। सो टोटल अगर हम लोग करके देखेंगे दोस्तों, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कल गैप अप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बट स्टिल वी आर इन अ स्टॉक मार्केट, ठीक है। एक चीज़ इधर की उधर हुई तो सिचुएशन कभी भी पलट सकते हैं। बट यस, हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि अगर अभी जो सिचुएशन चल रही है वही अगर कंटिन्यू रही तो कल बुल वालों का दिन हो सकता है। गैप अप तो करवाएंगे, प्लस उसके बाद भी क्लोजिंग भी हरे रंग के साथ यहाँ पे हो सकती है। इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके हैं। इतनी बढ़िया खबरें लेट नाइट तक हम लोग को कल से जो स्टार्ट हुई थी उसमें और ज़्यादा एड ऑन ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो ये काफ़ी बढ़िया बात है। ग्लोबल लेवल पे हम लोग को सारे दुनिया भर के बाजार जो तेज़ी पकड़े हुए थे वो अभी भी कंटिन्यू रखते हुए देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं 1%, 1.25% की बढ़िया तेज़ी, हरा रंग हर जगह पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो बस जैसे मैंने कहा कि हमें प्रे करना है भाई, हमारे हाथ में तो कुछ और है नहीं ना, बस यही होप करना है, प्रे करना है भाई कि कुछ उल्टी फुल्टी सिचुएशन ना हो, कुछ उल्टा फुल्टा स्टेटमेंट ना आ जाए, ठीक है। जो चीज़ें चल रही है एक बार के लिए भाई चीज़ें यहाँ पे रुक जाए तो सारी चीज़ें धीमे धीमे करके पटरी के ऊपर आना स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगी। सो काफ़ी बढ़िया खबर हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। होप यही करेंगे कि 9:15 बजे कल मार्केट खुलने से पहले कोई और यहाँ पे सरप्राइजिंग वाला मोमेंट ना आ जाए। प्लस कल के दिन की अगर बात कर ले तो कुछ खास कंपनियां रडार के ऊपर रहेगी, जैसे कि जस्ट डायल। क्यों? इनके क्वार्टर के नंबर सामने आए थे, रेवेन्यू काफ़ी बढ़िया था, 6% की जंप, बट प्रॉफिट काफ़ी खराब, 37% तक प्रॉफिट गिर गया भाई। ईयरली क्वार्टरली प्रॉफिट बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। सो जस्ट डायल के नंबर्स का रिएक्शन कल देखने को मिलेगा। ICICI प्रू की अगर बात कर रहे AMC, ठीक है, असेट मैनेजमेंट कंपनी, उनके नंबर सामने आए थे जहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस नंबर रेवेन्यू अच्छा था। प्रॉफिट की अगर बात कर ले 763 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है, 10% का जंप ईयरली हम लोग को बढ़िया देखने को मिला है। फाइनल डिविडेंड भी उन्होंने डिक्लेयर किया है। लेट्स सी बाजार के रिएक्शंस क्या रहते हैं। MCX की बात कर ले, आपको बताइए MCX ऑल टाइम हाई लगा चुका है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो ये रडार पे रहेगा। अदानी पावर भी ऑल टाइम हाई लगा चुका है, तो ये भी कैसे परफॉर्मेंस देंगे ये देखना अच्छी बात यहाँ पे जरूर रहेगी। नेक्स्ट ICICI प्रू लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, आज के इनके नंबर यहाँ पे थे तो 58% जंप इनके Q4 के नंबर में देखने को यहाँ पे मिली है। एंड VNB की बात कर ले, VNB मतलब वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, वहाँ पे भी 11% की ग्रोथ हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये ओवरऑल चीज़ की अगर हम बात कर ले तो ICICI, AMC, प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ये कंपनियां कल रडार के ऊपर हर किसी के जरूर रहेगी। स्वराज इंजन की अगर बात कर ले तो नेट प्रॉफिट 21% बढ़ा, वहीं पे बोर्ड ने 110 रुपये का डिविडेंड रिकमेंड यहाँ पे किया है। सो ठीक है भाई, हमेशा मैंने आपको सिखाया है भाई कि बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड अच्छी बात होती है, बट अगर किसी भी शेयर को खरीदना है या नहीं खरीदना है, जो भी डिसीजन लेना है वो बिजनेस ओरिएंटेड आपका होना चाहिए। प्लस FIS के ऊपर फोकस रहेगा। अभी इतना अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ है, देखा गया लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगेन FIS ने बिकवाली की थी, तो क्या कोई बदलाव आएगा या नहीं आएगा ये देखना इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। डॉलर रुपये रिश्ते की बात करें 93 के ही ऊपर है। गोल्ड सिल्वर की बात कर ले तो गोल्ड भी हमें भागते हुए देखने को मिला, अभी फिलहाल 2% की जंप चलते हुए देखने को मिले, अगेन 5000 के आसपास जाते हुए देखने को मिला है। सिल्वर की बात करें 80 के आसपास जाते हुए देखने को मिल रहा है, 5% के आसपास सिल्वर की इधर जंप नजर यहाँ पे आ रही है। डॉलर इंडेक्स 98 के नीचे जाते हुए देखने को मिल सकता है, थोड़ा थोड़ा करके डैमेज यहाँ पे हो रहा है। देन बिटकॉइन की बात करें 75 की ओर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इथेरियम की बात कर ले 2300 के आसपास इथेरियम चल रहा है। ऑब्वियसली सारी चीज़ें डॉलर टर्म में बात हो रही है। LIC से रिलेटेड बोनस की खबर हम लोगों ने सुन ली है, तो LIC आप चाहो तो रडार के ऊपर रख सकते हो। वेदांता से रिलेटेड बहुत खराब खबर हम लोग को देखने को मिली, इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, ये भी एक रडार के ऊपर जरूर रहेगा। गोदरेज ग्रुप की जितनी भी कंपनियां वो रडार के ऊपर रहेगी, बिकॉज गोदरेज की अगर मैं बात कर लूँ, नादिर गोदरेज आप सभी लोगों को पता ही होंगे, यस, वो अगस्त मंथ में रिटायर होने जा रहे हैं। उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंसमेंट यहाँ पे कर लिया है। एंड नए गोदरेज की अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे फिरोज शाह गोदरेज, तो वो एज अ चेयरमैन इसको सक्सेड यहाँ पे करने वाले हैं। सो एंटायर गोदरेज ग्रुप से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं उनको आप जरूर रडार के ऊपर रख सकते हैं। फिनो पेमेंट बैंक
ये भी रडार के ऊपर रहेगा। 2 हफ्ते पहले आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो इनके एमडी है ऋषि गुप्ता, इनका रीअपॉइंटमेंट डिफर किया गया था, मतलब आगे ढकेल दिया गया था। एंड इसके बाद दोस्तों अब खबर सामने यहाँ पे आ रही है कि ऋषि गुप्ता अनअवेलेबल रहेंगे टू परफॉर्म हिज रोल रेगुलर मैनर फॉर द मोर देन 45 डेज। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि जो अभी की चीज़ें यहाँ पे चल रही है उसी पॉइंट को लेकर ये फिलहाल तो ये ब्रेक हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन टीसीएस की बात कर रही है। टीसीएस से रिलेटेड खबरें तो आप लोगों ने हर जगह पे यहाँ पे सुनी होगी। नासिक से रिलेटेड जो हम लोग को केस जो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, तो काफ़ी बड़ी स्क्रूटनी यहाँ पे अनाउंस यहाँ पे हो चुकी है टीसीएस के ऊपर। हरेसमेंट की बात कर ले, कोअर्शन क्लेम की अगर हम लोग बात कर ले, सिचुएशन इतनी बड़ी थी कि आप जस्ट इमेजिन कि टाटा सन के जो चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन जी, ठीक है, उनको यहाँ पे एंटर करना यहाँ पे पड़ रहा है। सो उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर यहाँ पे दे दिए हैं। प्लस Q4 के रिजल्ट्स की अगर बात कर ले दोस्तों, कल के दिन के हिसाब से, कल के दिन मतलब वही अभी तो आज का दिन यहाँ पे लग ही चुका है। सो कुछ कंपनियां रडार के ऊपर आप यहाँ पे रख सकते हो। एल्कॉन रख सकते हो, GTPL चाहो तो रख सकते हो। HDB फाइनेंशियल्स की अगर बात कर रहे हैं, HDFC ग्रुप, तो ज़रूर ये रडार के ऊपर रख सकते हो। ICICI जनरल, देन उसी के साथ साथ लोटस चॉकलेट रिलायंस की कंपनी है। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें RIIL, ये भी रिलायंस की कंपनी है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, अनिल अंबानी की रिलायंस नहीं भाई, मुकेश अंबानी की अगर मैं बात कर लूँ, सो उनके भी हम लोगों को नंबर देखने को मिलेंगे। देन उसी के साथ साथ स्पेल के ऊपर आप फोकस रख सकते हो, तेजस नेटवर्क के ऊपर भी आप फोकस रख सकते हो। सो ये दिन भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है दोस्तों। जितने भी इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने कवर कर लिए हैं। और अगेन जाते जाते एक और बार देख लेते, गिफ्ट निफ्टी में कोई सरप्राइज तो नहीं है, अभी भी 24,200 प्लस ही गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे चल रहा है। सो चलिए वीडियो बनाते बनाते जितना जो लेटेस्ट डेटा था वो मैंने आपके सामने रखा है। अब इसके बाद 9:15 बजे मार्केट खुलने तक क्या क्या चेंजेस होंगे भाई, वो तो सुबह उठ के ही पता चलेंगे। तो जितना इंपॉर्टेंट चीज़ था वो सारा मैंने कवर कर लिया। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर स्टूडियो, तब तक के लिए बाय बाय।